हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ पढ़ाऊंगी। ये पाठ मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, फर्स्ट टर्म मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि सेकंड टर्म में क्या पढ़ना है। देखिए, कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे में जो पढ़ाती है अध्यापिका, इस चित्र में देखिए जो कपड़े धोता है धोबी, इस चित्र में देखिए जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, अगला जो चित्र है जो खेती करता है किसान, इस चित्र में देखिए जो सेना में काम करता है सैनिक, और अगला जो चित्र है वो देखिए जो मिठाई बनाता है हलवाई। तो आपको चित्रों के माध्यम से यहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है, बताया गया है। जैसे कि जो पढ़ाती है उसे अध्यापिका कहते हैं, जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं, जो सेना में काम करता है उसे सैनिक कहते हैं, जो मिठाइयाँ बनाता है उसे हलवाई कहते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था फर्स्ट टर्म में 10 तक, ठीक है। 10 नंबर तक मैंने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था। अब आपको सेकंड टर्म में 11 से लेकर 20 तक अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। सबसे पहला है जो जूते चप्पल ठीक करता है, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? मोची। अगला है 2 नंबर जो चित्र बनाता है, उसे चित्रकार कहते हैं। अगला है 3 नंबर जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, उसे बढ़ई कहते हैं। अगला है 4 नंबर जो कपड़े सिलता है, उसे दर्जी कहते हैं। अगला है 5 नंबर जो आज्ञा का पालन करे, उसे आज्ञाकारी कहते हैं। अगला है 6 नंबर जो गाना गाता है, ठीक है, यानी कि उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? गायक। अगला है 7 नंबर जो मूर्ति बनाता है, ठीक है, यानी कि उसे एक शब्द में मूर्तिकार कहते हैं। अगला है 8 नंबर जो बगीचे की देखभाल करे, उसे माली कहते हैं। अगला है 9 नंबर जो कपड़े का इलाज कर जो बीमार का इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डॉक्टर कहते हैं। अगला है 10 नंबर जो किसी से नहीं डरता, उसे निडर कहते हैं, जो किसी से नहीं डरता। बच्चों, आपको यहाँ तक फर्स्ट टर्म में पढ़ना था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक, ठीक है। अब आगे आपको सेकंड टर्म में पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। 11 नंबर जो सदा सच बोलता है, उसे सत्यवादी कहते हैं। अगला है 12 नंबर जो कभी ना मरे, अमर होता है, जो कभी ना मरे उसे एक शब्द में अमर कहते हैं। अगला है 13 नंबर जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। अगला है 14 नंबर जो डाक बांटता है, 14 नंबर से डाकिया कहते हैं। अगला है 15 नंबर जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं, ठीक है। अगला है 16 नंबर जो मंदिर में पूजा करता है, तो जो मंदिर में पूजा करता है उसे क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। अगला है 17 नंबर जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मांसाहारी कहते हैं। अगला है 18 नंबर जो साग सब्जी खाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे
शाकाहारी कहते हैं। अगला है 19 नंबर, जिसे देखकर डर लगे उसे क्या कहते हैं? डरावना। जिसे देखकर डर लगे उसे क्या कहते हैं? डरावना। अगला है 20 नंबर, जो बहुत परिश्रम करे उसे क्या कहते हैं? परिश्रमी। ठीक है, उसे कहते हैं परिश्रमी। देखिए बच्चों, आपको 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब हम आगे आपको एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ मैं। चलिए देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है एक्सरसाइज में, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, उदाहरण देखो। बच्चों, मैंने ये आपको फर्स्ट टर्म में भी पढ़ाया था, फिर मैं आपको ये सेकंड टर्म में भी पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ। जो बगीचे की देखभाल करे उसे क्या कहते हैं? माली। जो बगीचे की देखभाल करे उसे माली कहते हैं। जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी। जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। जो बीमार का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो बीमार का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। अगला है 4 नंबर, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार। अगला है 5 नंबर, जो किसी से नहीं डरता वह निडर होता है। वो जो किसी से नहीं डरता वो निडर कहलाता है। अगला है 6 नंबर, जो जूते चप्पल ठीक करता है उसे मोची कहते हैं। जो जूते चप्पल सिलता है, ठीक करता है, उसे मोची कहते हैं। अगला है 7 नंबर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुम्हार कहते हैं। अगला है 8 नंबर, जो सदा सच बोलता है। जो सदा सच बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। यहाँ मैं केवल बच्चों आपको समझा रही हूँ, इसका उत्तर आगे लिखकर बताऊंगी। आगे देखिए, अगला है 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द पर टिक का सही निशान लगाओ, उदाहरण देखो। जो पत्र बांटता है तो उसे डाकिया कहते हैं या डॉक्टर? तो उसे डाकिया कहते हैं। अगला है 2 नंबर, जो लकड़ी का काम करता है तो उसे बढ़ई कहते हैं। जो बहुत परिश्रम करे वह परिश्रमी होता है। अगला है 4 नंबर, जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। अगला है 5 नंबर, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं वो अस्पताल होता है। अगला है 6 नंबर, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय होता है। अगला है 7 नंबर, जो लोहे का काम करता है, ठीक है, उसे लुहार कहते हैं। अगला है 8 नंबर, जो कभी न मरे वो अमर होता है। इसका उत्तर मैं आगे आपको अब लिखकर बताऊंगी। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न था कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, उदाहरण देखो। तो सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना था आपको, उदाहरण देखकर। तो जो बगीचे की देखभाल करे उसे माली कहते हैं। अगला है 2 नंबर, जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। अगला है 3 नंबर, जो बीमार का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। अगला है 4 नंबर, जो मूर्ति बनाता है। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। अगला है 5 नंबर, जो किसी से नहीं डरता उसे निडर कहते हैं। अगला है 6 नंबर, जो जूते चप्पल ठीक करता है उसे मोची कहते हैं। जो जूते चप्पल ठीक करता है उसे मोची कहते हैं। अगला है 7 नंबर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। अगला है 8 नंबर,
जो सदा सच बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। अगला है 2 नंबर, प्रश्न नंबर 2। अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द पर टिक का सही निशान लगाओ। उदाहरण देखो। जो पत्र बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। जो बहुत परिश्रम करे उसे परिश्रमी कहते हैं। जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। अगला है 5 नंबर, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल। अगला है 6 नंबर, जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय। अगला है 7 नंबर, जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहते हैं। अगला है 8 नंबर, जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। तो बच्चों, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है कि 11 से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 11 से लेकर 20 तक कॉपी में लिखो और याद करो। और एक्सरसाइज 1 और 2 बुक में फिल करो और कॉपी में लिखो। डैट मीन्स पेज नंबर 64 कॉपी में लिखिए और बुक में फिल करिए।